जिंदगी में पहली नौकरी बड़ी खास होती है, चाहे वो सरकारी हो या फिर प्राइवेट। हेलो हाय, मेरा नाम पंकज जीना है और आज हैशटैग किस्सा में जो किस्सा मैं आपको सुनाने जा रहा हूं उसका हैशटैग है वो पहली नौकरी। वो पहली नौकरी और बड़े से कांच वाली बिल्डिंग, दरवाजे के अंदर जाते वक्त पुश और पुल में कंफ्यूज हो जाने वाले छोटे शहर के लड़कों वाली दिक्कत। फिर वो पहली बार अचानक से देश के हर कोने से आए फ्रेश ग्रेजुएट लड़के लड़कियों के साथ अनकंफर्टेबल से इंडक्शन सेशंस, ब्रेक्स में किसी से बात को शुरू करने के लिए बोली जाने वाली अंग्रेजी से बचने के लिए कॉफ़ी का कप पकड़ के एक कोने में खड़े रहना और सोचना कि इस नई दुनिया में कैसे एडजस्ट हो पाएंगे यार। बाकियों को फ्लुएंटली आपस में बात करते देख, हाई फाइव देते देख इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स में आ जाना और सोचना कि अकेले इस दुनिया में कैसे टिकेंगे। इससे अच्छा तो सरकारी नौकरी की तैयारी कर लेते। खैर, दिन बीतते जाते हैं और अब तुम उतना ऑकवर्ड भी फील नहीं करते। गुड मॉर्निंग, बाय, हैव अ गुड डे, हाउ वाज योर वीकेंड पूछना अब तुम भी सीख गए हो। यस को यप कह के अपनी इनसिक्योरिटी छिपा जाते हो, पर अंदर ही अंदर लगता है कि आखिर कब तक अपने आप को धोखा दोगे, क्योंकि तुम ये नहीं हो, ये तुम जानते हो। लेकिन अगर ये नहीं हो तो क्या हो, इसका जवाब अभी तुम्हारे पास नहीं है। तुम्हारी नौकरी के बाद रिश्तेदारों घर वालों की अपेक्षा तुमसे और बढ़ जाती है। तुम अपने आप को खोजना शुरू करते हो। नौकरी तुम्हें आईटी इंडस्ट्री में मिली है, लेकिन टेक्नोलॉजी से ज़्यादा मज़ा तुम्हें इंटरनेट पर मौजूद इतिहास, किस्से, कहानियों के व्लॉग पढ़ने में आता है। ऐसा नहीं है कि तुम अंडर परफॉर्मर हो, धीरे धीरे ऑफिस के गुण तुम सीख ही चुके हो। अप्रेजल की तिकड़म वगैरह से कैसे जूझना है वो भी एक दो साइकिल के बाद तुम समझने लगते हो। कब ऑफिस पार्टीज में तुमको झूमना है और कब झूमने की एक्टिंग में कौन सी बात कहनी है, ये कला भी अब तुम सीख चुके हो। अब तुम दुनिया की नज़रों में कामयाब दिखने लगे हो। रिश्तेदारों को, दोस्तों को अब लगने लगा है कि तुमने सच में कर दिखाया। लेकिन जैसे ही पहली नौकरी में कोई अनबन होती है या ऑफिस पॉलिटिक्स का शिकार तुम होने लगते हो, तुम्हारे आसपास बन गया मायाजाल टूटने लगता है। तुम फिर इंटरव्यूज देने लगते हो, कहीं रिजेक्ट होते हो, कहीं सेलेक्ट होने के बाद भी पैसों पर बात नहीं बनती, तो कहीं ऑफर लेटर ही होल्ड पर चला जाता है। तुम अंदर से टूटने लगते हो, क्योंकि बोझ तुम पर अब खाली अपनी एक्सपेक्टेशन का नहीं है। जैसे तैसे फाइनली सब कुछ बिगड़ने से पहले एक कंपनी का ऑफर लेटर आ जाता है, लेकिन इस बीच हुई पूरी प्रक्रिया में तुम ये समझ चुके हो कि तुम आज भी उतने शहर वाले नहीं हो पाए जितना इतने समय में तुम्हें हो जाना चाहिए था। फिर से एक कांच की बिल्डिंग में तुम्हारी ज्वाइनिंग होती है। फिर से एक बार तुम पुश और पुल में कंफ्यूज होते हो। फिर से एक बार तुम इंडक्शन सेशन में ब्रेक में कॉफी लिए एक कोना पकड़े होते हो। लेकिन इस बार खुश नहीं होते, क्योंकि तुम जानते हो ये साइकिल 2 से 3 साल बाद फिर से आना है। तुम्हारी जिंदगी में अब एक गाड़ी आ गई है, एक अपार्टमेंट भी है शहर में, इसे तुम अब घर कहने लगे हो। घर में बहुत कुछ है जो बिल्कुल गैर ज़रूरी है, लेकिन तुम इसे रखने लगे हो क्योंकि तुम्हें लगता है कि तुम्हारी नौकरी को यही लाइफस्टाइल सूट करता है। तुम अब 15 रुपए की कॉफ़ी पर 500 रुपये खर्चना सीख गए हो। तुम्हारी ज़बान अब बड़ी सोसाइटी में रहने वाले लोगों सी हो गई है। तुम अपना वीकेंड अब चिल करके बिताने लगे हो। अंदर ही अंदर तुमको भी पता है कि रोटी, सब्जी और दाल चावल में तुम्हारी जान बसती है, लेकिन सोसाइटी के प्रेशर में और अपनी धाक जमाए रखने के लिए तुम बर्गर और पिज्जा खाने लगे हो। वो अलग बात है कि इससे तुम्हारा पेट कभी नहीं भरता। अब तुम्हारी नौकरी तुम्हें बहुत प्यारी लगने लगी है, क्योंकि हर महीने की ईएमआई तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा हो गई है। तुम अब पहले जैसे नहीं रहे, लेकिन तुम पहले वाले खुद को याद करते हो। कभी कभी किसी शाम जब अपनी खिड़कियों से पंछियों को उड़ता हुआ देखते हो, तुम भी लौट जाना चाहते हो अपने शहर, लेकिन तुम लौट नहीं पाते। तुम अब कैद हो चुके हो नौकरी के पिंजरे में। ये सच है ना? तो ये था आज का हैशटैग किस्सा, जो कि इंटरनेट पर किसी ने मुझे भेजा था।